ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिवोटीज ऑफ द हिंदूज। कौन से राज्य में, हमारे भारत के कौन से राज्य में बोल बम यात्रा जो है ना वो रिलीज की जाती है, लेकिन कोविड-19 के चलते इसको थोड़ा रोका गया है। एक सेकंड, आंसर करिए। बताइए बताइए। नहीं, उत्तराखंड। देखिए पहले दो क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन के दो ऑप्शन जो है ना वो रखे ही जान के इसलिए हैं कि आपको जाल में फंसाया जाए, है ना, और आप जाल में फंस गए हो। यहाँ पे याद रखिए बोल बम यात्रा जो है ना ये उड़ीसा स्टेट के अंदर निकलती है और ये शिवा टेम्पल के लिए निकलती है। यहाँ पे बेयर फुट, नंगे पैर जो है ना शिव जी के लिए यहाँ पे जाते हैं, लेकिन कोविड-19 की सिचुएशन से लेते हुए, कोविड-19 की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये यात्रा इस बार जो है वो स्थगित कर दी गई है। उड़ीसा करके याद रखिए, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। कांवड़ यात्रा जो है, तो बोल बम यात्रा, कांवड़ यात्रा जो है वो बोल बम यात्रा के नाम से उड़ीसा के अंदर फेमस है। Which former president of the Pakistan has recently died away? राइट, कौन सी इनकी मृत्यु हो गई है यहाँ पे एट द एज ऑफ 80। तो बताइए किसकी अभी हाल ही फिलहाल में ना मृत्यु हुई है। और हाल ही फिलहाल की बात इतनी है कि 14 जुलाई 2021, ठीक है, 14 जुलाई 2021 को कराची जो है ना, कराची शहर में इनकी मृत्यु हो गई है। ये इनके पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ऑन एन इंटरनेशनल बेसिस हमको ये क्वेश्चन लर्न करने पड़ते हैं, चाहे हम उस देश को पसंद करें या नहीं करें, लेकिन प्रेसिडेंट जो है ना वो आपको पूरे देश के पढ़ने पड़ेंगे। क्वेश्चन आ जाएगा, मानमून हुसैन करके याद रखिए, मनमून या मानमून हुसैन करके बोला जाता है। कराची में इनकी ना मृत्यु हुई है, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट हैज पार्टनर विद विच कंपनी to provide real time information about buses to the passenger। दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी हाल ही फिलहाल, केजरीवाल जी, दिल्ली सरकार ने यात्रियों को बसों के बारे में रियल टाइम जानकारी देने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? बताइए दिल्ली गवर्नमेंट ने किसके साथ भागी? गूगल जो है इसका आंसर है। गूगल जो है वो क्या करने वाला है, गूगल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि बस जो है ना वो कितनी देर में आ रही है और उनके सारे के सारे जितने भी रूट्स हैं उनके बारे में ना बताएगा, ठीक है। तो गूगल करके याद रखिए, गूगल की यहाँ पे जो है ना वो बात की जा रही है, गूगल। विशाल बिल्कुल ठीक। विच कंट्री हैज अप्रूव फॉर द इमरजेंसी यूज ऑफ जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन? जॉनसन एंड जॉनसन बताइए आपको, कंपनी जो बेबी प्रोडक्ट्स जो है वो बनाती है यहाँ पे, उसने अभी एक देश है जिसने जॉनसन एंड जॉनसन के द्वारा बनाई गई कोविड-19 की वैक्सीन है ना उसको आपातकालीन स्थिति पे चलाने के लिए बोल दिया है कि अगर ज्यादा सिचुएशंस खराब होती है तो हम इनकी वैक्सीन जो है वो लगा देंगे अगर वर्स्ट ट्रांजिशन फेज आता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट उन्होंने अपने उसमें लिख के दिया है, जो भी क्राइटेरिया है कि वर्स्ट ट्रांजिशन फेज अगर आता है, क्या आता है, वर्स्ट ट्रांजिशन फेज। तो यहाँ पे हम बात करें वियतनाम। अच्छा, वियतनाम की राजधानी, ठीक है, वियतनाम की राजधानी, अगर मैं सही बोलूं तो थम्स अप करिएगा, गलत तो कंफ्यूज। वियतनाम की राजधानी हैनोई। अब बताइए गलत लिखा कि सही लिखा? सही लिखा ना, वियतनाम की राजधानी। और मैं आपको ये देखो, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मुझे भी कोई राजधानी ऐसे याद नहीं थी, लेकिन उसको 4-5 बार पढ़ा सारी राजधानियों को, और सारी की सारी राजधानियां जो है ना अब अपने आप कंट्री देख के ना निकल जाती है मुंह से कि हाँ भाई चलिए इसकी राजधानी ये होगी। तो आप लोग भी ना सारा एक बार दो बार 3 बार रिवाइज करिए। कुछ कुछ चीजें आप 10 बार रिवाइज करेंगे ना फिर आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कंट्री कैपिटल है, प्रधानमंत्री, और आर्टिकल्स हैं, वॉर्स हैं सारी की सारी। तो मैं लिस्टिंग आपको एक एक करके देती जाऊंगी। मैं आपको बहुत जल्दी ना भारत में अभी तक मैंने बोला अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके 1947 तक भारत के अंदर टोटल जितनी लड़ाइयां हुई हैं उनकी आपको लिस्टिंग दूंगी। बस 2-3 चीजें उनको रिवाइज करते जाना है, और ये मैं इस हफ्ते के आखिरी में दे दूंगी। मतलब आज संडे है ना, कल मंडे है, मंडे के आखिरी हफ्ते में मैं आपको सारी वॉर्ड्स दे दूंगी थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग करके। हाउ मेनी इयर्स ऑफ द स्किल इंडिया मिशन हैव बीन कंप्लीटेड रिसेंटली? तो स्किल इंडिया मिशन के अभी हाल ही फिलहाल में कितने साल पूरे हुए हैं? 6 years, 5 years, 3 years या 8 years? देखिए 1.25 करोड़ यूथ लोगों को, यानी कि युवा लोगों को रोजगार दिया गया था, है ना। जैसे कि सिलाई कढ़ाई, और जैसे जो मेल्स हैं उनको बहुत सारे जो यूथ था ना उसको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये एक सेल्फ रिलायंट या नेशनल नेसेसिटी आत्मनिर्भर भारत के तहत ये जो है ना योजना शुरू की गई थी, आत्मनिर्भर भारत।
तो आज है 2021 चल रहा है, 2015 के हिसाब से कैलकुलेट करना था आपको, तो 6 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं, 2015 के हिसाब से कैलकुलेट करना था, ठीक है। विद विच कंट्री डिड पाकिस्तान साइन एग्रीमेंट फॉर 1100 किलोमीटर लॉन्ग गैस पाइपलाइन फ्रॉम दी कराची टू दी लाहौर। देखो ये क्वेश्चन हमारे लिए जरूरी ये होते हैं कि जो कंट्री इसके साथ समझौता साइन कर रही है वही कंट्री हमारे साथ भी ऐसे ही समझौता साइन कर रही है, और इन केस ये कंट्री जो पाइपलाइन डाल रही है ना, ऐसा ना हो कि वो कंट्री हमारे साथ जुड़े हुए कुछ एरियाज में या जो विवादित एरिया है उनमें पाइपलाइन डाल रही है, तो हमारे लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हमें इसलिए जानना पड़ता है ये सारी चीजें। चाइना इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर नहीं है, इसका आंसर है रशिया, ठीक है। रशिया, राजधानी मॉस्को, पुतिन साथ थोड़े से भारत और चाइना दोनों की, भारत चाइना और पाकिस्तान तीनों की तरफ अपनी नजर गड़ाए रहते हैं और कोई मौका छोड़ते नहीं है। रशिया करके याद रखिए, रशिया जो है ना वो बना रहा है ये 1100 किलोमीटर की कराची से लाहौर तक की पूरी पाइपलाइन यहाँ पे। वर्चुअली एक्सरसाइज शील्ड मैरीटाइम एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड विच कंट्री, बताइए। भारत, श्रीलंका और किस देश के बीच वर्चुअली एक्सरसाइज शील्ड जो है ना वो अभी हाल ही फिलहाल में भारत के द्वारा या भारत के साथ जो है वो करी गई है। भारत, श्रीलंका, तीसरा देश कौन सा है बताइए। ये वो देश है जहां से लॉकडाउन से पहले लोग यहीं जाते थे छुट्टियां मनाने। एक्टर एक्ट्रेस तो ये सेकंड होम बना के रखा हुआ था इसको, बताइए किसकी बात कर रहे हैं। मालदीव्स करके याद रखें, मालदीव है ना। एक्सरसाइज शील्ड जो है वो ट्राइलेटरल एक्सरसाइज थी जिसमें इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स करके याद रखिए, ठीक है। श्रीलंका, इंडिया और मालदीव्स, ये क्या है यहाँ पे, ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज शील्ड जो है वो बनाई थी किस तरीके से अपने को बचाना है। द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड अ कन्वेंशन सेंटर नेम्ड रुद्राक्ष इन वाराणसी विच हैज बीन कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ कंट्री, कौन सी कंट्री बताइए। वर्ल्ड क्लास बना है ये पूरा का पूरा स्टेडियम जो है ना, स्टेडियम है या कन्वेंशन सेंटर है, और इसकी जो शेप है ना वो शिवलिंग की तरह है, ठीक है। पूरी इसकी शेप ही ज्योतिर्लिंग की तरह या शिवलिंग की तरह बनाई गई है, और इसमें ना पूरा इनॉग्रेशन इसका होगा जब यहाँ की डेलीगेशन पूरी आएगी और मोदी जी जो है वो इसका इनॉग्रेशन करे हैं। तो जापान करके याद रखिए, पूरा कन्वेंशन सेंटर जापान ने बनाया है, एकदम स्मार्ट कन्वेंशन सेंटर बना है और शिवलिंग के आकार का ये बना है, इसीलिए इसका नाम भी जो है ना वो रुद्राक्ष करके रखा गया, ठीक है। रुद्राक्ष बिल्कुल शिवलिंग की तरह इसकी एंट्री है ऐसे करके, और यहाँ बैठने का और पूरा डोम शेप जो है ना वो इसी तरीके से बनाई गई है। जापान बना रहा था और इसका निर्माण मेरे ख्याल 5 साल में पूरा हुआ है या 4 साल में पूरा हुआ है। 4 साल लगे हैं इसको पूरा बनाने के लिए, जापान ने इसको 4 साल लगाए हैं पूरा बनाने के लिए ना। तो ये याद रखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कहाँ पे है ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंट्री में बनाया गया, सॉरी कौन सी स्टेट में बनाया गया है, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वाराणसी के अंदर ना ये यहाँ पे अभी पूरा इनॉग्रेशन किया जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू अपॉइंट डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, बताइए। कुछ दिन पहले मैंने डाउरी का आपको ना रेट बताया था कि डाउरी में ना कितना रेट कौन सा दिया जा रहा है। अगर ये बताया गया था कि अगर फीमेल्स की तरफ से 5,000 की डाउरी या रिश्वत तो नहीं बोलेंगे, मतलब मेल्स की तरफ से फीमेल्स को 5,000 अगर रुपए दिए जाते हैं तो फीमेल्स को फीमेल्स की तरफ से यानी कि लड़की वालों की फैमिली को, लड़के वालों की फैमिली को इसका 32 गुना ज्यादा रुपया जो है चुकाना पड़ता है। और अगर हम राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा डाउरी के सिस्टम की जो केसेस है ना, या डाउरी सबसे ज्यादा प्रचलन में ना इस राज्य में थी, बताइए कौन से राज्य में। अभी एक नया ट्रेंड है कि सिख जो है ना ये कम्युनिटी निकल रही है जिसमें डाउरी का ट्रेंड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा दहेज जो है ना वो देने का प्रथा शुरू कर ली है। तो सिख जो है ना आजकल नंबर 1 पे आ रहे हैं, डाउरी, गाड़ियां देना और सिखों में चेन देना, ये देना, गोल्ड बहुत ज्यादा पहनते भी हैं और एक दूसरे को देते भी हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या है ना, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर जो है वो केरला में लगाए गए हैं और केरला में डाउरी के केसेस बहुत ज्यादा हैं, दहेज के। अब देखो जरा, केरला पढ़ा लिखा सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य है ना भारत में, तब भी डाउरी के केसेस सबसे ज्यादा केरला से आते हैं। मतलब केरला में दहेज प्रचलन सबसे ज्यादा है। तो पढ़े लिखे लोग दहेज नहीं लेते हैं, ये तो फिर कॉन्सेप्ट बैठा नहीं ना कहीं भी, ये फिर कहाँ गया, पढ़ने और ना पढ़ने का फर्क कहाँ पड़ रहा है इसमें। अच्छा ये बताइए, पता नहीं, पढ़ लिख के भी आदमी समझदार नहीं बन पाता है ना। समझदारी से ही आती है। किसानों को उनकी वांछित भाषा में
सही समय पर सही जानकारी, ठीक है, सही समय पर सही जानकारी, राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम, और उन्हीं की लैंग्वेज में बताना, राइट। ये किसके द्वारा शुरू किया गया? प्राप्त करने के सुविधा के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म अभी जो है वो लॉन्च किया गया है? किसान ज्ञान, कृषक, मैं फार्मर्स लिख देती हूँ, फार्मर्स नॉलेज या फार्मर्स ज्ञान, सारथी करके है ना, दर्पण जो है मिरर के लिए बोलते हैं यहाँ पे दर्पण, और किसान सम्मान, राइट। तो अभी हाल ही फिलहाल एक ऐप लॉन्च की गई है जिसमें किसानों को वेदर के बारे में, सॉइल के बारे में, कौन सी फसल किस टाइम पे उगानी है उसके बारे में काफी ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है ना वो दी गई है। तो ऐप का नाम आपको बताना है, किसान सारथी, ठीक है, किसान सारथी करके याद रखिए, बस किसान सारथी करके याद रखिए। ये ऐप वेदर और ये सब बताएगी। ये 10 क्वेश्चन थोड़े से अभी हाल ही फिलहाल जो करंट अफेयर्स है। अब आगे के जो 30 क्वेश्चन है ना वो रिवर्स के हैं, ध्यान से आंसर दीजिएगा, बेहतरीन तरीके से ना क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। रिवर्स टारगेट कर लीजिए कि आपको इस मंथ जो है ना, मतलब सॉरी इस वीक के एंड तक, मतलब अगले संडे तक मैं आपको सारी रिवर्स एकदम शानदार तरीके से कराऊंगी, ठीक है। मैपिंग पे पता हो आपको कोई कौन सी रिवर कहाँ से निकल रही है और कहाँ जाके एंटर कर रही है, एक एक पॉइंट पता होना चाहिए, उस तरीके से लर्न करेंगे, ठीक है। चलिए, रिवर इंडस ओरिजिनेटेड फ्रॉम, जल्दी जल्दी करा रही हूँ मैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं, कुछ नहीं, फटाफट आंसर दीजिए। बताइए, रिवर इंडस, सिंधु नदी जो है वो कहाँ से उद्गम स्थल जो है वो होता है? इंडस नदी की पूरी जो लंबाई है वो 3200 किलोमीटर है। कितनी? 3200 किलोमीटर की जो पूरी लंबाई होती है ना वो हम बोलते हैं यहाँ पे हिमालय रिवर की सबसे बड़ी रिवर में से बोला जाता है, मेन रिवर है। इसी सिंधु नदी के किनारे भारत की या विश्व की सबसे बड़ी जो हमारी सभ्यता है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, वो यहाँ पे जनरेट या ओरिजिनेट की है। मैंने आपको बोला है चौथे ऑप्शन तक बढ़ के आया करिए, ठीक है। कैलाश रेंज जो है वो इसका करेक्ट आंसर